जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं कोमल भारतीय धार्मिक एकता ट्रस्ट में राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही हूँ। धार्मिक एकता ट्रस्ट एक ऐसी संस्था है जो जनता के अलग अलग तरह के मुद्दों पर काम करती है। वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है वो है कर्ज मुक्त भारत अभियान। कर्ज मुक्त भारत अभियान में अभी तक 3.5 लाख लोग आवेदन कर चुके हैं। ये कर्ज मुक्त भारत अभियान क्या है, किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह के लोगों की मदद कर रहा है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो कर्ज मुक्त भारत अभियान ऐसे लोगों की मदद कर रहा है जिन्होंने कर्जा लिया है, कर्ज की वजह से परेशान है। जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन के बाद से उनके काम धंधे में गिरावट आई है, नुकसान हुआ है और अब वो कर्जा देने की स्थिति में नहीं है। कर्जा किस प्रकार का, साहूकारों से लिया है, बैंकों से लिया है, फाइनेंस कंपनी से लिया है, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से, या फिर रिश्तेदारों से लिया है, ऑनलाइन ऐप से लिया है, किसी भी तरह का कर्ज हो जिसे वो चुका पाने में अभी असमर्थ है। और हम ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि लॉकडाउन, नोटबंदी, जीएसटी के बाद से जिनको परेशानी हुई है। तो अभी तक कर्ज मुक्त भारत अभियान में 3.5 लाख से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं। ये निर्णय तब लिया गया जब महाराष्ट्र में एक व्यापारी ने अपने परिवार सहित आत्महत्या कर ली थी और मध्य प्रदेश में भी 3500 रुपए के पीछे जो है पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। तो बहुत छोटा सा अमाउंट है जिसके पीछे जान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को जो है मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। आप जानते हैं बैंकों की तरफ से फेक रिकवरी एजेंट भेजे जाते हैं, उन्हें गाली गलौज दी जाती है कि भाई कर्जा लिया है तो चुकाओ, अपनी बहन बेटियों को भेज दो। इस तरीके की गलत और बहुत ही वाहियात बातें बोली जाती है। तो कर्ज मुक्त भारत अभियान ऐसे लोगों की किस प्रकार मदद कर रहे हैं? सबसे पहले एक फॉर्म है कर्ज मुक्त भारत अभियान का, जिस व्यक्ति के ऊपर कर्जा है, जो कर्जे की दलदल से बाहर निकलना चाहता है, ऐसे लोगों को वो फॉर्म भेजा जाता है और वो फॉर्म भरने के बाद उसमें जानकारी जो कलेक्ट हम करते हैं वो फॉर्म वित्त मंत्रालय दिया जाता है। वित्त मंत्रालय में ये जानकारी भेजी गई है। अभी तक 11 डेलीगेशन हमारे जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय के साथ साथ पीएमओ भी हम डेलीगेशन भेज चुके हैं कि आम जनता है, आम जनता का कर्ज माफ किया जाए। इसके अलावा अभी तक जो हमारे सामने जानकारी आई है कि अभी तक पिछले 4-5 सालों में कुल 100-200 परिवारों का 10 लाख करोड़ तक का कर्जा राइट ऑफ किया गया है। तो क्यों किया गया है? अगर उनका किया गया तो आम जनता का क्यों नहीं हो सकता है? इस पर भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। दूसरी बात, अदानी जी का 12,770 करोड़ का कर्जा जो है अंडर राइट किया गया है। अंडर राइट क्या है? अगर आप उसे सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्यों किया गया है। और अदानी का कर्जा एसबीआई ने किया है। तो आप ये जानकारी जुटा सकते हैं। कर्ज मुक्त भारत अभियान में जिन 3.5 लाख लोगों ने आवेदन किया है वो बहुत ही परेशान हैं। अभी तक हम 20,000 से ज़्यादा लोगों को सुसाइड करने से बचा चुके हैं। तो ज़्यादा समय नहीं हुआ इस अभियान को चलते हुए, 10 से 11 महीने का लगभग समय हुआ है और बहुत ही हर रोज़ 2,000-3,000 लोग इसमें आवेदन कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। हम लोग रेगुलर फ़ोन पर बात करते हैं, उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं। इस अभियान के तहत में जो है कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें 20 तरीके आपको बताए जाते हैं कि कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके कौन से हैं। और एक कर्ज मुक्त भारत अभियान में आप अगर आवेदन करते हैं तो आपको बताया जाता है कि किस प्रकार से आप रिकवरी एजेंट से बात करेंगे, किस प्रकार से बैंक में एप्लीकेशन लिखनी है, किस प्रकार से सीएम, डीएम या प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है। क्योंकि कुछ लोग तो जानते ही नहीं है कि डील किस प्रकार करें। रिकवरी एजेंट अब घर पर आ जाते हैं और उनके पास डीआरए सर्टिफिकेट या एम्प्लॉय आईडी क्यों कुछ भी नहीं होता। वो लोकल गुंडे होते हैं जो जिसने कर्जा लिया है उनकी बहन बेटियों को, बीवियों को बहुत ही उल्टा सीधा और बुरा बोलते हैं। तो ये अभियान है और ये क्यों चलाया जा रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। इसको कितना समय हो गया है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और हम ये अभियान जो लेकर चले हैं, इसी में अगला जो हमने कर्म तय किया था कि सांसदों के यहाँ पर हम गए थे। हमारी टीम अलग अलग राज्यों से आई और वहाँ पर ये दिल्ली में जो इनका निवास स्थान है सभी सांसदों का, सभी को वहाँ पर लेटर भेजे गए हैं कि जनता की कर्जा माफ़ी पर सभी सांसद अपनी राय दें। और दूसरा, अब जो आम जनता जागरूक हो रही है, अगर सांसद
इस पर अपनी राय नहीं देते हैं तो उन्हें जवाब देना होगा कि वो किसके साथ है, सरकार के साथ है या जनता के साथ है जिन्होंने आपको वोट दे करके सत्ता में भेजा है। और आप सोचिए कि जिन लोगों ने उनको जिताया है वो उन्हीं के लिए राय रखने को तैयार नहीं है। तो अगले चरण पर यह अभियान जा रहा है। साथियों, 24 मई 2023 को जंतर मंतर पर एक दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल का कार्यक्रम किया गया था। सभी लोगों ने 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल की थी और उसी कार्यक्रम में जिन्होंने ये कर्ज मुक्त भारत अभियान शुरू किया है, माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी, जो देश के कोने कोने में जा करके लोगों की मदद कर रहे हैं, उस दिन वो भी वहां पर मौजूद थे। सभी लोग, हजारों लोग आए थे जबकि मना किया गया था। अब 30 जून तक का समय सरकार को दिया गया है। यदि 30 जून तक सरकार जो है आम जनता का कर्जा माफ नहीं करती है या फिर राइट ऑफ नहीं करते या अंडर राइट नहीं करते या 2 साल का समय नहीं देती है, तो जो है 30 जून के बाद जनता की आवाज पर, जो जनता चाहेगी, सांसदों के घर जाना है, नरेंद्र मोदी जी के घर जाना, जहां भी जाना है, धरना प्रदर्शन करना है, वहां जाकर के धरना प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि सांसदों को जवाब देना होगा। साथियों, इतना अमीर पूंजीपतियों का, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का सरकार कर्जा माफ कर सकती है, अंडर राइट कर सकती है, राइट ऑफ कर सकती है, तो आम जनता का क्यों नहीं? और ऐसा नहीं है कि पहली बार होगा, पहले भी किसानों का कर्जा जो है माफ किया जा चुका है। हमने तरीका भी बताया है, सर ने लाइव आकर के तरीका बताया था कि जो बैंक के पास अनक्लेम्ड फंड रखा हुआ है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का अनक्लेम्ड फंड है, तो उसका यूज जो है कर्जा माफ करने के लिए किया जाता है। वो अनक्लेम्ड फंड जो होता है कि कोई व्यक्ति यदि 10 साल तक अपना LIC है, उसकी कुछ भी इंश्योरेंस उन्होंने करवाया, जीवन बीमा है, तो अगर वो नहीं लेता है, क्लेम नहीं करता है उस पर, 10 साल के बाद बैंक उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकती है। तो साथियों, उस पैसे का इस्तेमाल, उस फंड का इस्तेमाल यदि सरकार आम जनता की कर्जा माफी के लिए करेगी तो यकीनन सरकार पे दबाव नहीं बनेगा, बैंक भी नहीं डूबेंगे। सिर्फ सरकार की नियत होनी चाहिए। तो साथियों, आज आप सभी के सामने आने का यही मकसद है मेरा कि कर्ज मुक्त भारत अभियान के बारे में एक बार डिटेल में आपको जानकारी दी जाए और बताया जाए कि कर्ज मुक्त भारत अभियान कहां तक पहुंच चुका है। अभी भी हर रोज आत्महत्या की घटनाएं जो सामने आ रही है, तो उसका मुख्य कारण यही है कि यह अभियान अभी भी बहुत से लोगों के पास नहीं पहुंचा है। तो यदि आप जानते हैं इसके बारे में, आपके ऊपर कर्जा नहीं है, तो आप लोग इस अभियान के बारे में दूसरे लोगों को जागरूक करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों को लगता है कि कर्ज मुक्त भारत अभियान में आवेदन करने पर साहूकारों का या बैंकों का पैसा डूब जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा अभियान साहूकारों के खिलाफ नहीं है, बैंक वालों के भी खिलाफ नहीं है। तो ये बात आप क्लियर कर लीजिए। और जो सरकार है कर्जा माफ करेगी जब, तब ये पैसा सरकार देगी। साहूकारों के पास सबूत होना चाहिए, पक्का सबूत, वेरिफिकेशन किया जाएगा। और दूसरा, बैंक में तो रिकॉर्ड रहता ही है कि किसको कितना कर्जा दिया गया है, सरकार के पास सारा डाटा रहता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, किसी साहूकार का या बैंक का पैसा नहीं डूबेगा। जो करना है सरकार को करना है और आम जनता को राहत देनी ही चाहिए। कितने व्यापारी, तो 40 से 50 हजार व्यापारी जो है आत्महत्या कर चुके हैं सिर्फ कर्जे की वजह से। तो आप सोचिए कि किसका साथ देना है। इस अभियान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। और साथ ही कोई आपको परेशानी होती है तो कर्ज मुक्त भारत अभियान का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो है 9213050050। आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं। और साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7015807346। इस नंबर पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो आप इस अभियान में जुड़ सकते हैं और मदद पा सकते हैं, दूसरे लोगों की भी मदद कर सकते हैं। दूसरे लोगों की मदद करने के लिए आप एज अ वॉलंटियर इस अभियान में जुड़ सकते हैं। अभी तक हमारे अभियान में 10,000 से ज्यादा लोग वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये अभियान एकदम निःशुल्क है, ना ही किसी से 1 रुपया लिया जा रहा है, ना किसी को 1 रुपया दिया जा रहा है। और भी कोई आपको परेशानी हो जिसके लिए आप मदद चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके सामने इस अभियान से रिलेटेड जानकारी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।